जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए, जबकि 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए, जबकि 2 दहशत गर्द शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाही बटग्राम के इलाके में शहीद हुए। बटग्राम के इलाके अलाई में लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर बटग्राम पहुंच गया। फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 6 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे। 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली एक रस्सी और फिर दूसरी भी टूट गई। चेयर लिफ्ट 1 मील चली तो पहले ही रस्सी टूट गई थी। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकर ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बटग्राम में पेश आने वाले वाक़े के बदखस्ता हाल हिफाजती मेयार पर पूरा उतरने वाली तमाम तर चेयर लिफ्ट फौरी बंद करने की हिदायत जारी कर दी हैं। निगरान वजीर आजम ने बटग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद के फौरी रेस्क्यू की भी हिदायत जारी कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी। नैब की जानिब से तहरीरी बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। इजलास में जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। विफाकी काबीना के इजलास में जड़ावाला वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और कहा गया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। काबीना इजलास में बटग्राम चेयर लिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक लंदन में वाक़िआ वन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सलमान शहबाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा असद उमर मंजर-ए-आम पर आ गए। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर फैली। FIA ने गिरफ्तार नहीं किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साइफर के मामले में अदालत आया हूँ। साइफर केस में जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की है। 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। साइफर मामले पर क्लीन साबित होगा। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर की कदर में ₹1.87 का इजाफा रिकॉर्ड, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 11 मई को रिकॉर्ड सतह पर था। 11 मई के दावतशुमार के मुताबिक एक अमरीकी डॉलर 298 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अच्छा टोटल करके अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। हम टोरंटो में खेले जा रहे इस मैच में इमामुल हक, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, शादाब खान, उसामा मीर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 24 से जबकि तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक मैक्सिको से टकराने वाला समुद्री तूफान लॉस एंजल्स से तकरीबन 10 मील जुनूब मशरिक में है और समुद्री तूफान के जरिए असर कैलिफोर्निया, न्यूयोर्क और 10 इंच तक शदीद बारिशों का वाज़ेह इम्कान। लॉस एंजल्स में इंतजामिया की जानिब से सैलाब का इंतबाह जारी करते हुए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 12 काउंटीज में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगरिब ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजरा में फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए, जबकि 6 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए, जबकि 2 दहशत गर्द शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाही भी शहीद हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजरा में फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 दहशत गर्द मारे गए, 6 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत भी नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए, जबकि 2 दहशत गर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाही भी शहीद हुए। बटगराम के इलाके अलाई में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई। स्कूल जाने वाले उस्ताद और बच्चे कई घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लिफ्ट में फंसे बच्चों और उस्ताद को बचाने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स बटगराम पहुंच गए हैं। बटगराम चेयर लिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक आर्मी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लंग ऑपरेशन में माहिर टीम भी बटगराम रवाना हो गई। SSG की टीम बटगराम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ISPR का कहना है कि पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। बच्चे सुबह 7 बजे के वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए अपने स्कूल जा रहे थे कि चेयर लिफ्ट बुलंदी पर फंस गई। रस्सी टूटने के बाद ये वाकया पेश आया। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने बताया कि 8 बच्चे और 2 अफराद सुबह 6 बजे चेयर लिफ्ट में सवार हुए। 7 बजे चेयर लिफ्ट की पहली और दूसरी रस्सी टूट गई। मजीद तफसीलात लेंगे कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उस्मान जवेद जी। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑपरेशन का पहला जो मरहला है वो मुकम्मल कर दिया गया है। पहले मरहला में बच्चों की
तो उस लिफ्ट में मकामी अफराद मौजूद है, उसकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए खुराक, पानी और अज्जियात जो हैं उनको पहुंचा दी गई हैं। 2000 मीटर की जो बुलंदी है, इस वक्त ये 8 अफराद उस बुलंदी पर डोली नुमा लिफ्ट में मौजूद हैं और उन इस वक्त जो दूसरा मरहला है उसमें उन बच्चों को और उस जो शख्स को निकालने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू करने की, लेकिन तेज हवाओं की वजह से उस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद इजाफा हो रहा है उनकी मुश्किलात में। तो ये तेज हवाओं की वजह से इस ऑपरेशन में मजीद जो उसकी मुश्किलात हैं वो इजाफा कर रही हैं। दूसरे मरहले में उनको बाहिफाजत निकालने की कोशिश की जा रही है। तेज हवाएं हैं वहाँ पर, इस वक्त बादल भी छाए हुए हैं क्योंकि ये इलाका जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिशें भी होती हैं और हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज होती हैं, तो ये तेज हवाएं इस वक्त मजीद इजाफा कर रही हैं मुश्किलात में। उस्मान मुझे बताइएगा कि ये जो इस वक्त बटग्राम में महसूर हैं उस्ताज़ा और तालिब इल्म, ये बहुत मुश्किलात में हैं, तो खबरें मिल रही हैं कि बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर्स भी बटग्राम में पहुंच रहे हैं और एसएसजी कमांडर भी पहुंच चुके हैं, तो ताहाल अभी तक क्यों नहीं ऑपरेशन का आगाज हो सका और रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया बच्चों को? जी, ऑपरेशन का आगाज तो हो चुका है। पहला जो पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था उसने रेस्क्यू की और ये कोशिश की कि वो ये अंदाजा लगा सके कि इस ऑपरेशन को किस तरह से किया जाएगा। उसने तमाम चीजों का जायजा लिया, हवा का जो रुख है उसका अंदाजा लिया और तमाम सब चीजों को देखने के बाद जब ऑपरेशन उससे ना हो सका तो वो फिर वापस हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये एसएसजी कमांडर्स जो है वो इसको ऑपरेशन को करेंगे। फिर उनकी मदद ली गई और फिर उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचा और फिर सबसे पहले मरहले में बच्चों की एनर्जी को बरकरार रखने के लिए जो है, क्योंकि उनके पास पानी और खुराक कुछ भी नहीं था, 7 से 8 घंटे से वाकई के हो चुके हैं, तो इसलिए सबसे पहले मरहले में उनको अज्जियात के साथ साथ खुराक और पानी पहुंचाया गया और दूसरे मरहले में अभी ये कोशिश जारी है कि ये जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर दिया जाए, लेकिन तेज हवाओं की वजह से और वक्त गुजरने के साथ साथ जो अंधेरा अभी होने जा रहा है वो इस ऑपरेशन में मजीद। उस्मान मुझे बताइएगा कि एसएसजी कमांडर्स जो हैं आपके नजदीक क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जाल तो बिछाया नहीं जा सकता क्योंकि खाई जो है वो बहुत गहरी बताई जाती है। जी, इसके लिए उन्होंने जो अभी टेक्निक इस्तेमाल करनी है जी, बताया जा रहा है जी कि वो टेक्निक जो है लेडर प्रूफ की जो टेक्निक है वो टेक्निक जो ये 23 मार्च को जहाज से नीचे उतरने के लिए एक लेबर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से उन बच्चों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा इन्होंने इन ऑपरेशन के साथ जो लेबर टेक्निक है, रूट लेबर टेक्निक इसको कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है, लेकिन हवाएं इतनी तेज हैं, उनका जो जोर है इतना ज्यादा है कि जैसे ही ऊपर से कमांडर नीचे उतरता है तो वो हचकोले खाने लगता है, इधर उधर जो है हवाएं उसमें मुश्किलात जो है उसमें इजाफा कर रही है। उस्मान मुझे बताइएगा कि जिस रस्सी पर इस टाइम पर चेयर लिफ्ट लटकी है उस रस्सी की क्या सूरत हाल है? सुनने में खबरें आ रही हैं कि उसकी कुछ तारें टूट चुकी हैं और वो भी बहुत इस वक्त तशवीशनाक हालत में है। जी बिल्कुल, रस्सी के बारे में कहा जा रहा है कि जी रस्सी की जो एक रस्सी पर तक मुअल्लक है ये चेयर लिफ्ट वो बिल्कुल नाजुक हालत में है और इसकी जो मजीद तारें हैं वो टूटना शुरू हो रही है और उसकी जो है 2 से 3 मजीद स्ट्रिंग जो है वो टूटे हैं, जिससे मजीद इसमें जो है मुश्किलात हो सकती हैं, आ सकती हैं। खुदा न खास्ता अगर मजीद इसमें रस्सी में कोई वजन बरकरार न रख सकती ये चेयर लिफ्ट से वो फिर ये मजीद कोई बड़ा हादसा अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता ये पेश आ। उस्मान मुझे एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि क्या कुछ खबरें मिली हैं कि ये रस्सी कितना और वक्त इस चेयर लिफ्ट को बर्दाश्त कर सकती है? नहीं, इस हवाले से तो अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कमांडर्स की तरफ से जैसे नीचे उतरने की कोशिश की जा रही है तो उनको ये भी ख्याल रखना है कि अगर वो चेयर के अंदर उतरते हैं तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर उसे मजीद वजन बढ़ता है तो ये फिर खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये अभी कमांडर्स की तरफ से जो है वो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है जिसको लेडर कहा जाता है, उसके जरिए अभी इसमें नीचे उतरेंगे और बगैर किसी बोझ डाले हुए लेबर के उसके ऊपर के ऊपर और मजीद उसको इधर उधर इसके वजन को जो है वो बरकरार रखे हुए इसको कोशिश की जाएगी कि इसको फौरन तौर पर तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके। पूरे मुल्क पाकिस्तान से इल्तमास है कि वो दुआ करें कि पाक आर्मी इस ऑपरेशन में भी कामयाब हो सके और उस और बच्चों को
कामयाब तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। उस्मान जावेद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया उस्मान। निगरान वज़ीर आज़म इनवाल हक काकड़ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। इजलास में जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में जड़ावाला वाक़े की शदीद अल्फाज में मसम्मत की गई और ये भी कहा गया कि किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। काबीना इजलास में बटग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक काबीना ने रहा माली साल के लिए दीद की रकम की मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म इनवाल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। इजलास में जड़ावाला वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं है। काबीना इजलास में बटग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। ज़रा के मुताबिक काबीना ने ज़मा माली साल के लिए बहुत दीद की रकम भी मंजूर कर ली है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निमटा दी है। नैब की जानिब से तहरीरी बयान अदालत में जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खारिज की बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई है ये लिखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ये आपको अच्छा लगेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अदालत ने सजा मुअत्तली और मरकजी अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के मुकदमे को रिकॉर्ड तलब करने का भी हुक्म दिया था। पहली समाअत पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस और सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल पेश किए थे। लंदन से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक लंदन में वाक़िया एवनफील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। मुल्क में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सलमान शहबाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। उससे कबल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। सदर वाले मामले में जबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद फट पड़े, कहा है कि सदर आरिफ अलवी ट्वीट करके बांचाल ले आए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद ना निगरान ला और ना ही लॉ मिनिस्टर को और ना ही लॉ मिनिस्ट्री को समझ आ रही है कि अब वो क्या करें और क्या अमली अपनाई जाए। मसला सुलझने के बजाय मजीद उलझता जा रहा है। शेख रशीद का कहना था कि आइंदा 3 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले करेगी, जिनमें मरदमशुमारी से लेकर नैब तोशाखाना और अब सीक्रेट एक्ट भी शामिल हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से दुनिया और पाकिस्तान के मीडिया पर ट्वीट और सिर्फ सदर का ट्वीट ही चल रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि 16 महीने में आवाम को जो महंगाई ने आवाम का हाल किया और महंगाई का जो टीका आवाम को लगा है
उससे आवाम इंतहाई परेशान है। मुआशी, सियासी और इक्तिसादी हालात इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं और डॉलर रुपए के मुकाबले में पकड़ाई नहीं दे रहा। कारखाने बंद होने से गरीब बेरोजगारी की भेंट चढ़ गया है। पीटीआई रहनुमा सद उमर मंजर आम पर आ गए। सद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी है। कहा कि मैं गिरफ्तारी की गलत खबर नहीं बताऊंगा, मेरे खिलाफ गलत खबरें फैलाई गई, एफआईए ने गिरफ्तार नहीं किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साइफर के मामले में अदालत आया हूँ, साइफर केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर की है, 2 बार शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ, साइफर मामले पर कलीन साबित होगा। 2 रोज कबल ये खबर गर्दिश कर रही थी कि असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया है, मगर ऐसा नहीं है। और एंटी करप्शन की कार्रवाइयां जारी। एंटी करप्शन की टीम ने पंजाब पुलिस के साथ जरताज गुल के घर पर छापा मारा। एंटी करप्शन और पंजाब पुलिस ने डेरा गाजी खान में पीटीआई रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत जरताज गुल के घर पर छापा मारा। घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। उस दौरान जरताज गुल मौजूद नहीं थी। हुकाम का कहना है कि जरताज गुल पर तरक्याती मंसूबों में कमीशन लेने का इल्जाम आयद है। वो अपने मुकदमात में ताउन नहीं कर रही और वो करप्शन किकबैक्स के मुकदमे में मतलूब हैं। तो वहीं दूसरी जानिब आरिफवाला में एंटी करप्शन ने पीटीआई के साबिक रुकने सूबाई असेंबली चौधरी नईम इब्राहिम के घर पर भी छापा मारा है, जबकि चौधरी नईम इब्राहिम बैरून मुल्क होने की वजह से हाथ से ना लगे। पीटीआई रहनुमा नईम इब्राहिम पर सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमात दर्ज हैं। छापामार टीम ने घर की मुकम्मल तौर पर तलाशी भी ली। छापामार टीम में पुलिस, एलाइट और एंटी करप्शन के हुकाम शामिल थे। और शहर का इससे खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे स्कैंडल के सिलसिले में 6 अलग अलग इंक्वायरियों को यकजा करके मामला सिर्फ नैब कराची के सुपुर्द कर दिया गया है। जराये के मुताबिक हैदराबाद सक्खर मोटर करप्शन स्कैंडल के सिलसिले में नैब कराची, नैब सक्खर, एंटी करप्शन कराची और एंटी करप्शन सक्खर, एफआईए कराची और एफआईए सक्खर में अलग अलग तहकीकात की जा रही थी। उस सिलसिले में मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए तमाम इंक्वायरीज नैब कराची मुंतकिल कर दी गई हैं, जिस पर नैब कराची ने मुल्जमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात भी दर्ज करने का फैसला किया। नैब कराची ने मुटियारी जिला से मुतालिका 86 करोड़ रुपए कैश की सूरत में, जबकि 1 अरब 20 करोड़ रुपए से खरीदी गई मुल्जमान की जायदादें जब्त कर ली हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मोटरवे के लिए जमीन खरीदारी की मद में मुटियारी और नौशहरा फिरोज अजला के इंतजामिया को 7 अरब से जायद मौसूल हुए थे। और सैलाब की हंगामी सूरत हाल पर बात करते हुए आपको बताएं कि बिखरे दरियाओं के सैलाबी रेले पंजाब के बाद अब सिंध पहुंच चुके हैं। पनवाकिल के करीबी सैलाबी रेले की वजह से केनाल में 100 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया है, जिसके बायस फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि महकमा आबपाशी के हुकाम इत्तला के बावजूद भी अब तक नहीं पहुंचे। तो वहीं दूसरी जानिब दरिया सतलुज में सैलाब के बायस बहावलपुर के करीब से 76,000 मकीनों ने मुंतकिल कर लिया है। इसके अलावा लोधरा में हाई अलर्ट करते हुए खैमा बस्तियां भी बना दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब से कसूर और काड़ा, पाकपतन, आरिफवाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गई, जिसके बाद पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। उधर पाकपतन में दरिया सतलुज में सैलाबी रेले की वजह से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाब की वजह से कई देहातों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो चुका और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहू बलोच के मुतासरीन की जानिब से बंद बांधने की कोशिश की जा रही है। बाबा फरीद पुल, मौजू बबलाना और फिरोजपुर चिश्तियां पीरगनी के इलाके भी मुतासर। दरिया सतलुज में सैलाब के बायस पाकपतन के मुतासर इलाकों में स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। सैलाब के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि कसूर, ओकाड़ा, बिहाड़ी और बहावलपुर में रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक कसूर में 24,000 से ज्यादा अफराद और 16,000 से ज्यादा मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो वहीं इंतहाई खतरे की जद में आने वाले इलाकों को खाली भी करवा दिया गया। दूसरी जानिब भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ने के बायस पानी दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर
पानी की सतह बुलंद होने की वजह से निशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। रुख करें चिश्तिया का, जहां दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, साफू का और दलाको दलाय शाह समेत कई इलाके ज़ेर आब हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई। मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्तियाँ दरिया सतलुज के मुकाम दुल्ला अकूका के पत्तन पर। दरिया की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दरिया ने यहाँ पर कई बस्तियों और कई फसलों को अपनी लपेट में बुरी तरह से ले रखा है। लोग जो है वो नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। अभी मजीद जो ये बताया जा रहा है कि 1,70,000 का जो रेला है वो हैड सुलेमान की से दरिया सतलुज की तरफ आ रहा है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर 70,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से मौजूदा जो है गुजर रहा है। पानी की सतह के हवाले से बात करें तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कई बस्तियाँ जो यहाँ पर ज़ेरे आब आ चुकी है। लोग जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कितनी फसलें ज़ेरे आब आई हैं, कितने घर जो हैं वो पानी के नज़र हुए हैं? सारे डुब गए पानी वाले सारे, जिथे दरिया ते कोई शायद खुदाली नहीं रही, माल मन्नी नहीं रही, बाल बच्चे नहीं रहे, सब फसल ही बुड़ गए। माल मन्नी करते, बाल बच्चे जड़े वो करते, मकान भी सारे गिर गुर गए। बड़े हालात खराब हैं, वाइयां डुब गई हैं जी। मुतलका इंतजामिया तरफ कोई इंतजाम किए गए तुहाडे वास्ते? कोई हाले साढ़े वास्ते कोई इंतजामिया कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है साढ़े वास्ते। पर हालात सारा ते खराब हैं, आप दे हालात भी बड़े खराब हैं। पर दरियावां दी मना ते खड़े हैं, बाल बच्चा विच पिया, मकान सब डुब गए, गिर गुर गए। आपने यहाँ पर मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना है कि मुतलका इंतजामिया की जानिब से कोई भी इकदाम जो है देखने को नहीं नज़र आ रहे। लेकिन बात करें तो यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से कुछ हिफाजती इकदाम होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने जो बंद अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं और वो जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। जो इंतजामिया की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे वो भी तकरीबन चिश्तिया शहर यहाँ से दरियाई पट्टी से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि हम जो है वो काफ़ी मुतासर हुए। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि हमारी जो है दाद रसी की। साबिक वज़ीर मुमलिकत MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए छापे। एंटी करप्शन ने साबिक MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि साबिक वज़ीर मुमलिकत MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम को तश्कील दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि साबिक वज़ीर मुमलिकत और MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए छापे। एंटी करप्शन ने साबिक MNA के ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। इस पर मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वजीर ममलिकत व MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एंटी करप्शन ने साबिक MNA ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी है। शहरी असफन जुनैद की जानिब से ज़रताज गुल और उनके शोहर हमायो अखवंद के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़रताज गुल और उनके शोहर पर इल्जाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में 10% तक कमीशन हासिल किया है। शहरी ने ज़रताज गुल की जानिब से CD3 स्कीमों में घपलों की निशानदही भी की थी। एंटी करप्शन टीम ने साबिक वजीर ममलिकत ज़रताज गुल की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज छापे भी मारे। ज़रताज गुल वजीर की गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। एंटी करप्शन पंजाब भर में करप्टर अनासिर के खिलाफ बिलइंतराज कार्रवाइयों में जारी है। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप अपडेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर और सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के साथ सऊदी अरब के जज और उमरा के वजीर डॉक्टर ताफिक बिन फौजान की मुलाकात में निगरान वजीर कानून उमर सोमरू, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फाखिर आलिम भी शरीक थे। मुलाकात में सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालिकी और मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान भी शामिल हुए।
निगरान वज़ीर आला सिंध ने सऊदी वजीर के साथ पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी नरम करने की दरख्वास्त की। सऊदी वजीर का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने वीजा पॉलिसी बहुत आसान कर दी है। पहले खवातीन के साथ महरम का होना लाजमी था, अब वो भी शर्त खत्म कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सऊदी सरमायाकारों को कराची में सरमायाकारी की भी दावत दी है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने स्पेशल ब्रांच कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात दफातर में जारी अमूर का तफसीली जायजा लिया। कबल अजी उनकी आमद पर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच खादिम हुसैन रंद ने खुश आमदीद करते हुए उनका इस्तकबाल किया। उस मौके पर स्पेशल ब्रांच के SSPs, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और सर्वे भी मौजूद थे। आईजी सिंध ने स्पेशल ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल राहील को उम्दा कारकर्दगी पर CC1 सनद और इनाम देने का ऐलान किया। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में तजावुजात माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग। MOR इमरान अली की क्यादत में ऑपरेशन जारी, 7 ट्रक सामान जब्त करके खुफिया मकाम पर भिजवा दिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर से। ये अदनान बताइए कि इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो धड़ाधड़ जारी है। आज 7वां 8वां रोज गुजर चुका है। तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन है बेदरक किया जा रहा है और पूरे के पूरे शहर को तजावुजात से पाक किया जा रहा है और किसी भी किस्म का ऐसा वाकया नज़र नहीं आया जिसमें सामान की वापसी हो या कुछ सियासी प्रेशर हो। मेरे साथ MOR साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भैया बताएं कि ये ऑपरेशन जो है सदाबहार ऑपरेशन जारी है और ये मेरे ख्याल में तारीख का पहला इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, कब तक जारी रहेगा और कितना सामान आपने अभी तक जो है रावलपिंडी शहर पूरे से उठा लिए? देखिए, ये 16 अगस्त से इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है और आज 21 अगस्त है, यानी हम 6-7 दिन से कंटिन्यूसली रोज़ाना 2 शिफ्टों में सुबह और शाम की हम काम कर रहे हैं और ये अभी कंटिन्यूस रहेगा जब तक हमें खातर ख्वाह और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल जाते हैं। इसमें हमारी वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर रावलपिंडी की बड़ी क्लियर और स्ट्रिक्ट हिदायत हमें मौसूल हुई है कि आपने बिला तफरीक पूरे शहर के तमाम एरियाज़ में ऑपरेशन जो है वो मेरिट पर करना है। जी, बहुत जगह पे देखा ये गया है नाजरीन के सिफारिशें आड़े आ जाती हैं, लेकिन मौजूदा ऑपरेशन में हमने देखा किसी किस्म की सिफारिश को बाला ताक रख कर ऑपरेशन किया जा रहा है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा है। और ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, असल में सिफारिशें इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि ये पूरे शहर में बिला तफरीक किया जा रहा है। किसी को हम किसी खास एरिया या रोड को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरिट पर काम हो रहा है। सब लोगों को 3 दिन का टाइम दिया गया था। 15 अगस्त के बाद जब डेडलाइन खत्म हुई उसके बाद बिला तफरीक ऑपरेशन का हमारा ताजर तंजीमों की तरफ से बाज़ जगह पे देखा गया अगर रुकावट डलती थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तजावुजात के खिलाफ जो ज़बरदस्त ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या ताजर तंजीमें आपके साथ हैं? जी, बेसिकली ये ताजर तंजीमों की डिमांड पर ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। उनका हमें भरपूर सपोर्ट हासिल है। हाँ जी बिल्कुल, ताजर तंजीमों की डिमांड पे, उनकी ईमा पे, उनको साथ रख के रावलपिंडी भर में जो तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किए जा रहे हैं जारी रहेंगे और किसी भी किस्म का सामान की वापसी या किसी किस्म की सियासी प्रेशर से बालातर होकर तजावुजात के खिलाफ। वहीं दूसरी जानिब सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से DIG सक्खर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिर इंसार से। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सक्कर के शहीद साहबी जान मोहम्मद महर के बेमाना कत्ल को 8 रोज से ज्यादा गुजर चुके हैं, मगर अब तक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके हैं। इसकी वजह से सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से और सिंध के तमाम सीनियर सहाफी जो है इस वक्त DIG ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। हमारे साथ एक सक्कर के सीनियर सहाफी साहिल जोगी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए, अफसोस का मकाम है, 9 रोज गुजर गए हैं लेकिन जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। आम कत्ल में भी जो है कातिल 24 घंटों में 3 रोज में गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन गैर मामूली कत्ल है। इतने बड़े सहाफी का कत्ल है, नाम और सहाफी का कत्ल है, लेकिन अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। ये सिंध पुलिस, सक्खर पुलिस की नाअहली है। एक तो इतने बड़े शहर में जो है कातिल आए हैं, आसानी से कत्ल करके चले गए हैं, लेकिन वो कातिल तो फरार हो गए। उसको भी 9 रोज गुजर गए हैं, ताहाल जो है वो कातिल गिरफ्तार ना हो सके है। तो आज धरना दिया गया है। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। जी, आपने सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमाओं की बात से उनका यही कहना है कि इस धरने को ना कि सिर्फ अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो DIG ऑफिस तक नहीं बल्कि कराची तक इसको वसी किया जाएगा और भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जान मोहम्मद महर के रुख करें कोटा दूका, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बेकाबू।
एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाली प्राइवेट एम्बुलेंसेज ने भी किरायों में होशरबा इजाफा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइएगा क्या हालात हैं वहाँ पर महंगाई के? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस जहाँ आम आदमी परेशान है, वहीं पे आपको बताता चलूँ जो मरीज़ों के लवाहिकीन हैं उनकी मुश्किलात में भी जो है इजाफा हो चुका है। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली प्राइवेट एम्बुलेंसेस के किरायों में जो है 2 गुना जो है वो इजाफा हो चुका है। कोटद्दू से अमूमन जो है वो मुल्तान निश्तर अस्पताल जो है वो मरीज़ों को रेफ़र किया जाता है। और इस वक्त आपको बताता चलूँ जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने जब किरायों में जो है वो इजाफा कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मरीज़ के लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, प्राइवेट एम्बुलेंसेस की किरायों में रखवा रहे हूँ। सबसे पहले तो मैं ये फरमाऊँगा, हर घर में कोई ना कोई मरीज़ मौजूद होता है। हम अस्पताल मरीज़ को लेके आते हैं तो डॉक्टर हज़रात ऐसा लगता है कि पहले से ही वो तैयार बैठे हैं, सिर मुल्तान रेफ़र कर दिया जाता है और सरकारी एम्बुलेंस यहाँ होती नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए आते हैं तो पेट्रोल की कीमत इतनी जना बढ़ गई है कि वो मुल्तान जाने के भी 6 से 6,000 रुपये मांगते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ जाए, मज़ीद पेट्रोल भी बढ़ रहा है, आवाम परेशान है और बहुत से मसाइल हैं, तो हम कहाँ जाएँ। खुदा हुकूमत से अपील है कि जना पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी की जाए। जी बिल्कुल, मरीज़ों के लवाहिकीन की मुश्किलात में जो है इजाफा देखने में सामने आ रहा है। जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस की जो किराए हैं उनके जो है कोटद्दू से मुल्तान निश्तर अस्पताल के जो है 5500 से 6000 तक जो है वो वसूल किया जा रहा है। मरीज़ों के लवाहिकीन में सब मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि खुदारा हुकूमत जो है पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को जो है रोके ताकि जो गरीब आदमी की बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दरिया सतलुज में सैलाब के पेश नजर 74 सरकारी स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। दरिया सतलुज में सैलाब के पेश नजर एजुकेशन हुकाम ने 74 सरकारी स्कूलों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकाम की जानिब से बंद किए जाने वाले स्कूलों में 51 स्कूल पाक पतन के हैं। बंद किए जाने वाले स्कूलों में 23 स्कूल आरिफ वाला के भी हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया की तरफ से नकल मकानी करके आने वाले अफराद के लिए 6 खैमा बस्तियां भी कायम की गई। खैमा बस्तियां पीर गनी, मलिक बहावर, मलिक ताड़ू और बिली दिलावर के अलावा टीबी लाल बेग में भी कायम की गई हैं। हाई कोर्ट के हुक्म पर मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ 8वें रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी। ऑपरेशन एक्सप्रेस वे पर NHA की तरफ से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया गया। ऑपरेशन में मुतादिद इमारतों को मिसमार्क किया गया। ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मरी कामरान सगीर और डिप्टी डायरेक्टर NHA साद हबीब ने की। ऑपरेशन में DSP मलिक आरिफ, SHO मरी, एजाज शाह, पंजाब पुलिस रेवेन्यू स्टाफ और दीगर महकमा जात शामिल हैं। रुख करें ओकाड़ा का, जहां DPO की हिदायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से नकदी, मोटरसाइकिल, नाजायज असलहा और लूटा हुआ माल मसरूक का भी बरामद कर लिया गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में थाना रावी पुलिस ने जुराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डकैत गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर दिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जमान से नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और माल मसरूक का भी बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO ओकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए SHO थाना रावी अदनान रफीक ने अपनी टीम के हमरा जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 6 खतरनाक कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जा से नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और माल मसरूक का भी बरामद कर लिया। मुल्जमान की शिनाख्त अहमद, नदीम, लियाकत, इमरान, जाहिद और सलीम के नामों से हुई। मुल्जमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। SHO थाना रावी ने कहा कि ये मुल्जमान पुलिस को मुतअद्दिद संगीन नोयत की वारदातों में मतलूब थे। SHO थाना रावी ने मजीद कहा कि मज़कूरा मुल्जमान थाना रावी के इलाका में खौफ की अलामत समझे जाते थे। खतरनाक मुल्जमान की गिरफ्तारी पर DPO ओकाड़ा की जानिब से थाना रावी पुलिस को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब लेस्को हेडक्वार्टर में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असद के ज़ेर सदारत सेंट्रल सर्कल और कसूर सर्कल का इजलास हुआ। इजलास में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करने और जामे हिकमत अमली बनाने के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने SE सेंट्रल सर्कल, कसूर सर्कल, तमाम एक्साइज और SDOs को
बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज का कहना था कि खराब मीटरों का फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाए। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने हिदायत की है कि बिलिंग के तरीकाकार को बेहतर बनाया जाए, सार्फिन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। एसटीओज अपने बैजेस का ऑडिट करें। और इसके अलावा डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने यह भी कहा है कि बिलिंग की तरह डेट डिफॉल्ट को भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनका तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिवीजनल एसपी की शिरकत। फर्स्ट तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड में कत्ल, इकदाम कत्ल, ज्यादती जायदाद और चेक डिसऑनर के मुकदमात जेर बहस आए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुत्तालिक मौका पर ही अहकाम जारी कर दिए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकीन ने अपने अपने मौक़िफ से अफसरान को आगाह किया। डॉक्टर अनुज मसूद ने चंद मकामात पर नाकस तफ्तीश साबित होने पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश भी कर दी। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में हर मंजिल किया जाता है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी ने कहा कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाएगा। शहरों की दाद रसी और मेरिट पर इंसाफ की बरवक्त फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर योबो ने एक वक्त के साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। लाहौर चैम्बर्स में इजलास सी पैक के तहत ख्वादर की तरक्की के हवाले से खिताब करते हुए मिस्टर योबो ने कहा कि सी पैक में तखरीक की वजह बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं। लाहौर चैम्बर के काशिफ अनवर और सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने भी इस मौका पर खिताब किया। इस सवाल से देखते हैं अली फारूक की रिपोर्ट। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के वफद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, जिसकी क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर यूबू कर रहे थे। वफद का इस्तकबाल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी और दीगर साथियों ने किया। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर यूबू ने कहा कि टी पैक के प्रोजेक्ट में ग्वादर को बहुत अहमियत है। ग्वादर फ्री जोन बन चुका है। इसके साथ साथ ग्वादर की बंदरगाह शहर की तरक्की का पहला मरला मुकम्मल हो चुका है। हमारी कंपनी ने ग्वादर जैसे छोटे शहर को एक जदीद शहर में तब्दील कर दिया है। मिस्टर यूबू ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान कुदरती फजाइल से मालामाल है, इसके बावजूद यहाँ पसमानदगी है और तिजारत बहुत कम है। ग्वादर की बंदरगाह पूरी तरह फाल है और दरामदाद और बरामदाद दोनों के लिए तैयार है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने इस मौके पर कहा कि ग्वादर बंदरगाह से न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों को भी फायदा होगा। काशिफ अनवर ने लाहौर चैम्बर का एक वफद ग्वादर ले जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सी पैक प्रोजेक्ट पर अगरचे बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। इजलास से लाहौर में जंगी कार्रवाइयों में कोताही केस रिस्पॉन्स में गफलत पर 3 टाउन के DDHOs फारिग कर दिए गए। DC लाहौर की सिफारिश पर इलाम इकबाल शाफी और निश्ता टाउन के DDHO के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। तीनों DDHO को महकमा प्राइमरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। डॉक्टर फराज रशीद DDHO निश्ता टाउन को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर इरफान रफीक DDHO इलाम इकबाल टाउन को भी ओहदे से हटा दिया गया और डॉक्टर नादिया अता DDHO रावी टाउन को भी ओहदे से मुस्तफीज कर दिया गया है। DC लाहौर ने चंद दिन कबल तमाम अफसरान को वार्निंग जारी की थी कि DC लाहौर आफे हैदर का कहना है कि डेंगू का खतरा सर पर मंडला रहा है। सुस्ती के हरगिज गुंजाइश नहीं है। डेंगू इकदामात में गफलत या कोताही हरगिज बर्दाश्त न की जाएगी। डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम अफसरान और जिम्मेदारान पूरी मेहनत से काम करें। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से दरख्त लगाने की रवायात बरकरार रखते हुए फलदार पौधा लगाने का सिलसिला जारी। दी ट्रस्ट स्कूल के हरबंसपुरा में टाउन कैंपस में तकरीब का एहतमाम किया गया। सीनियर सहाफी
मैडम सादिया सलाहुद्दीन ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की और पौधा भी लगाया। मजीद अहवाल जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस में शजरकारी की एक फ़रोग के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। मैडम सादिया सलाहुद्दीन ने खसूसी शिरकत की और पौधा लगाया। इन्होंने कहा दरख्त वक्त की ज़रूरत है कि ना सिर्फ सायादार हैं बल्कि माहौल दोस्त भी हैं। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से फलदार पौधों पर काम करना खुशाइंदा है। अगर ये काम बड़े पैमाने पर किया जाए तो बेहतर नतीजे मुतवक्के हैं और ज़र मुबादला के ख्वातिर खा इम्कानात भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्ट स्कूल बहुत प्यारा काम कर रहा है। आज इन्होंने शजरकारी मुहिम शुरू की है और अमरूद का दरख्त लगाया है और ये बहुत ही प्यारी बात है। बहुत थोड़े लोग जो हैं वो फल का दरख्त लगाते हैं और वो भी ख़ास तौर पे स्कूल में। फल से तो सबको फ़ायदा है और साया भी है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हैं और ये लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, पानी की उसके कंजर्वेशन के ऊपर, और ये सारे काम बहुत ही अच्छे हैं और वक्त की ज़रूरत है। जैसे कि आपको भी पता है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 साल से हमारी ये कैंपेन चल रही है। गवर्नमेंट ने तो मेरा ख्याल शायद बाद में शुरू किया, हम उससे पहले से ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैम सादिया सलाहुद्दीन को भी इसी तरह हमने आज इसी के लिए बुलाया था, प्लांटेशन के लिए, और मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। और डिफरेंट कैंपेन्स हमारी चल रही हैं जिसमें ये टॉप मोस्ट है कि हम अपने मुल्क को किस तरह से गर्मी से बचा सकते हैं। इस मौके पर मैडम राहत तारिक ने कहा बच्चों में पौधों से मुतल्लिक शऊर उजागर करना एक सेहतमंद माशरे की तश्कील नौ है। दी ट्रस्ट स्कूल तलबा और तालिबात में पौधों से मुतल्लिक शऊर उजागर करने पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। तकरीब में आसिम इसाक, उज़मा अदनान, सैफुर रहमान, अजीम बलोच समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन चांद के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। और सिख मजहब के होनहार तालिब इल्म ने 9वीं जमात का इम्तिहान A+ ग्रेड में पास कर लिया। सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले सब्जाजार के रिहायशी तालिब इल्म सुषमित सिंह व गुरचरण सिंह ने 9वीं जमात के सालाना इम्तिहान के 555 में से 530 नंबर लेकर A+ ग्रेड में इम्तिहान पास कर लिया। इस आला कारकर्दगी पर मुकामी स्कूल इंतजामिया और दोस्त अहबाब ने इसे और इसके घर वालों को दिली तौर पर मुबारकबाद पेश की। इसके वालिद सरदार गुरचरण सिंह ने बेटे की साला कामयाबी पर निहायत खुशी का इजहार किया, जबकि तालिब इल्म का कहना है कि मैं आइंदा भी इम्तिहान में ऐसी ही कारकर्दगी दिखाऊंगा। डीसी लाहौर राफे हैदर डेंगू मरीजों का केस रिस्पांस चेकिंग करने फील्ड में पहुंच गई। डीसी लाहौर ने दातागंज बख्शटाउन मजंग चुंगी में घरों का अचानक दौरा किया। केस रिस्पांस डेंगू टीमों की हाजिरी कारकर्दगी की पड़ताल की। डीसी लाहौर ने डेंगू मुतासर घर और अतराफ में डेंगू स्प्रे दोबारा लारावचा करने की हिदायत। डीसी लाहौर राफे हैदर ने मुख्तलिफ गलियों में जाकर डोर टू डोर मार्केटिंग का जायजा भी लिया है। रिहायशियों से डेंगू टीमों की आमद और कारकर्दगी के बारे में बराह रास्त दरियाफ्त कर लिया गया। खाली प्लाट में पानी की मौजूदगी पर टीमों की सरजनिश वासा की पानी की निकला की हिदायत की। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 17 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1024 मकामात, रवां साल 71,000 मकामात से लारवा बरामद हुआ। जाली डोर मार्किंग करने वाले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वासा के डॉक्टर राना शरीफ आपे से बाहर हो गया। एमडी वासा के ऑफिस में तोड़फोड़, मुलाजमीन को कत्ल की धमकियां देता रहा। PS2 एमडी वासा फरत अब्बास को गलीज गालियां और धमकियां देने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वासा इंतजामिया ने FIR के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन से राबता भी कर लिया। कोहिनूर न्यूज ने राना अरसलान की जाली सर्टिफिकेट की निशानदही की थी। इसी पर अपडेट करेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली जी। कामरान बताइएगा क्या मामला है ये वासा के डाक रनर है राना शरीफ। इन्होंने बदतमीजी की तमाम हदें जो है वो पार कर दी है। राना शरीफ को अपने बेटे राना अरसलान के जाली सर्टिफिकेट के पकड़े जाने का रंज था, जिस पर आज एमडी वासा गुफरान अहमद के PS फरत अब्बास को इन्होंने गलीज गालियां और स्टाफ को जान से मारने की धमकियां भी दी हैं। राना शरीफ का अफसरान को डराना धमकाना मामूल है और इनका साहबजादा राना अरसलान जो CM सेक्रेटेरिएट में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहा था, वासा अफसरान को CM ऑफिस से डराना धमकाना इनका भी मामूल था। मामले की जो निशानदही पर CM सेक्रेटेरिएट ने इस पर सख्त एक्शन लिया और राना अरसलान को वासा रिपोर्ट करने का कहा गया। वाज़ह है कि डाक रनर राना शरीफ को
वापा इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार शो कॉज नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। आज सूरत-ए-हाल कंट्रोल से बाहर होने पर एमडी वासा के स्टाफ को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से राब्ता करना पड़ा, जिसके बाद अब इन शर्तपसंद अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। जी कामरान, मुझे बताइएगा कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्योंकि मुतल्लिका थाने में तो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जी ये थाने में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और जो राना शरीफ है इनका और इनके बेटे राना अरसलान के खिलाफ ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है, क्योंकि इनके ऊपर मुतअद्दिद बार पहले भी इनको शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। अफसरान के दफ्तरों में घुसकर उनको गालम गलोच करना इनकी मामूल बन चुका था, जिसकी वजह से वासा इंतजामिया ने इस पर सख्त एक्शन लिया। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।